प्रतापगढ़ से, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर राज्यसभा सांसद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। बुद्धिजीवियों के बीच हमारी सरकार के संकल्प और उपलब्धि को साझा कर रहे हैं। 2014 के पहले भ्रष्टाचार युक्त भारत का चर्चा पूरे दुनिया में बोलबाला था। पूरे देश के अंदर बम धमाके होते थे। मोदी के 11 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। जितने भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। भारत के शौर्य, प्रतिभा और सेना पर कांग्रेस को कभी विश्वास नहीं था। नरेंद्र मोदी के शासन में जो चीज भाषा में समझा गया, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी कभी भी देश के हित में काम करने वाले व्यक्तियों की चर्चा करते ही नहीं है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे। मोदी सरकार में सरकारी योजनाओं का सभी को लाभ मिला। वहीं मौके पर सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह, जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार की 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय सांसद जी आप सबसे 11 वर्ष में किए गए कामों की रिपोर्ट कार्ड के साथ आपसे रूबरू होंगे और आप इस 11 वर्षों में जो उपलब्धियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, ऐसा विषय माननीय अमरपाल मौर्य जो राज्यसभा के सांसद हैं विषय को रखेंगे। साथ में हमारे आदरणीय मोती सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ में जिला प्रभारी आदरणीय कौशलेंद्र पटेल जी और माननीय सदर विधायक आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी आप सबके बीच में है। हमारे यशस्वी जिला के नेतृत्व में हमारी सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जनता के बीच में, समाज के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, पत्रकारों के बीच में, सबके बीच में जाकर के हमारी 11 साल की जो उपलब्धियां थी, जो हमारे संकल्प थे, जो हमारी सरकार ने पूरा किया है, उसको हम जनता के बीच में साझा कर रहे हैं। ये कैसे देखते हैं 11 साल जो आप बेमिसाल बता रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या उपलब्धियां? 2014 में जब हमको सरकार में नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली थी, तो 2014 के पहले का भारत यानी भ्रष्टाचार से युक्त भारत पूरी दुनिया में चर्चा का बोलबाला था। पूरे देश के अंदर बम धमाके होते थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे 11 साल के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के शासन में एक भी भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है और जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस का ये आरोप है कि सीज फायर की जानकारी अमेरिका की तरफ से आई, राष्ट्रपति की तरफ से आई, भारत की तरफ से नहीं। इसमें क्या कहना है? कांग्रेस तो इस देश के अंदर सेना का अपमान करने का उनका एक पारिवारिक दस्तावेज है। कभी भी भारत के शौर्य पर, भारत की प्रतिभा पर, कांग्रेस को कभी भारत की सेना पर कभी विश्वास नहीं रहा। इसलिए सेना को उन्होंने क्या क्या शब्द से उनके नेताओं ने नवाजा है, ये हम सब ने पहले भी देखा है। इसलिए उनकी बातों को नहीं जाते। हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो जिस भाषा को समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। राहुल गांधी कभी भी देश के हित में
काम करने वाले व्यक्तियों की चर्चा करते ही नहीं है। एक बार भी उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मतलब जो है पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर के रो रहा है कि भारत ने हमको पीटा, वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। शहबाज शरीफ जाके हमारे ब्रह्मोस का पूरी दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर बन गए हुए हैं, वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। क्या राहुल गांधी से कल्पना करेंगे, जिसको देश की कल्पना ही नहीं पता है, देश की संस्कृति नहीं पता, देश की सुरक्षा का भाव नहीं है, वो क्या देश के विषय में कल्पना कर सकता है। जो कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कही थी, उस अंत्योदय की कल्पना को साकार करने वाली सरकार है, जिसको पंडित दीनदयाल जी ने अपने अंत्योदय में लिखा, जिसको गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य में स्थापित किया, जिसको विनोबा भावे जी ने अपने काव्य के माध्यम से जो है भारत की रचना की, और जिसको लोहिया हो या इस देश के महापुरुषों की जो कल्पना थी, उस कल्पना को साकार करने वाली ये सरकार है। क्योंकि जब हम आज 11